पूर्वांचल का पिछड़ापन हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन चुभने वाला सच यह है कि चुनावी मौसम में यहां का सियासी माहौल जातीय समीकरणों को लेकर भी गर्म रहता है। चर्चाओं का विषय भी जातीय धुरी के इर्द गिर्द सिमटता रहता है। कई चुनाव आए और गए, लेकिन यहां की ये सियासी रवायत नहीं बदली। इसी वजह से भाजपा हो या सपा, सबने विकास के साथ साथ जातीय गुणागणित को सबसे ज्यादा तरजीह दी। टिकट बंटवारे से लेकर जुबानी हमले तक इस लिहाज से हो रहे हैं जिससे गोरखपुर से लेकर अंबेडकर नगर तक के समीकरण को साधा जा सके। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे। गढ़ कोई भी हो, चुनावी संग्राम के हर सूरमा की कोशिश अपने किले पर सबसे ऊंचा परचम फहराने की है। साथियों, यूपी के भविष्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पूर्वांचल की प्रगति के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। देश की मजबूती के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद मुझे है ना, मुझको है ना। पूर्वांचल के मैदान को जीतकर भाजपा यूपी में महाविजय की ऐसी बुनियाद तैयार करना चाहती है जिसे कोई चुनौती न दे सके। जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। 5 साल तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किया है, उसका प्रतिफल ये प्रचंड जन समर्थन के रूप में है। भाजपा के लिए चुभने वाला सच ये है कि इस बार 2017 के मुकाबले उसके सामने विपक्ष की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। वजह है जातीय समीकरण की बिसात, जिसके धागे से अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ गठबंधन का जाल बुना है। लेकिन इसे तोड़ने के लिए बलिया से लेकर महाराजगंज तक पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये गोर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। पीएम मोदी पूर्वांचल की जनता को जात पात की सियासत से सावधान कर रहे हैं, तो सपा गठबंधन का दांव देखिए, जिसमें ओम प्रकाश राजभर से लेकर डॉक्टर संजय चौहान और कृष्णा पटेल जैसे नेता भाजपा के खिलाफ हर सीट पर मजबूत किलेबंदी में जुटे हैं। हम गोरखपुर मंडल हो, बस्ती मंडल हो, देवीपाटन मंडल हो, फैजाबाद मंडल हो, विंध्याचल मंडल हो, 8 मंडलों में हम खूब मीटिंग कर रहे हैं। डेली 4-5 मीटिंग हम कर रहे हैं। तो जो रुझान जनता का आ रहा है, जो क्राउड है जनता के बीच में बदलाव का, वो अखिलेश यादव जी के साथ है। ये यूपी का वो इलाका है जहां की आबादी में 90% हिस्सा सीमांत किसानों का है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये चुभने वाला सच है कि किसानों की एकता के बीच जातीय दीवारें खड़ी हो जाती हैं और जात जमात के समीकरण का ही जोर चलने लगता है। बलिया की 7 विधानसभा सीट पर हम लोग नरेंद्र मोदी के लिए अपील करें और डबल इंजन की सरकार बनाए। मोदी है तो अब तक मुमकिन था, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में योगी है। मुमकिन को नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाले हमारे योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं। पूरा क्लीन ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव पूरा क्लीन। बीजेपी की खाता नहीं खुलेगी कि नारी को बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन याद रखना, आज ना तो बेटी बच पा रही है, ना ही वो पढ़ पा रही है। आज नारी की असलियत खुले चौराहे पर लुट रही है और देश का राजा बैठा आराम कर रहा है। मुकाबले के इस मिजाज को देखकर समझा जा सकता है कि पूर्वांचल में इस बात की लड़ाई कैसी है। अभी बाबा मुख्यमंत्री समाजवाद का पाठ पढ़ा रहे थे हमें। वो समाजवाद जानते हो न जानते हो,
लेकिन अगर उन्हें ऊपर से नीचे देखोगे तो वो समाजवादी दिखते हैं। वहीं भाजपा का दावा है कि इस बार वो 300 से ज्यादा सीटें जीतकर हर हाल में दोबारा सरकार बनाएगी। और बलिया में आज धरती पर जिस प्रकार उनका स्वागत हुआ और गरीबों से सीधे दिल से जुड़े सभी चरणों में प्रचंड लहर है और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मुकाबले में विरोधियों से हर हाल में आगे रहने के लिए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता पूर्वांचल में कैंप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है यार, अंडर करंट अब बाहर आ गया है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से और योगी जी के लीडरशिप में सुशासन के लिए, जन कल्याण के लिए, विकास के लिए जनता उमड़ घुमड़ के आ रही है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। लोगों में एक उत्साह है और जो जिस तरह की पिछले 5 साल में सरकार यहाँ चली है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही है, जो माफिया से मुक्ति मिली है गाजीपुर को, तो मुझे लगता है गाजीपुर की जनता का विशेष स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब सबकी नजर छठे चरण में 3 मार्च को होने वाले मतदान पर टिकी है, जिसके लिए पूर्वांचल में अभी से गर्मी का एहसास हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।